नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम एक काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। बीएड करने के बाद बीपीएससी टीचर बनने का जो सफ़र है, वहाँ पे आप किस वर्ग के लिए किस सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे। साथ ही साथ अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो यह भी हो सकता है कि 2 साल का समय, आपका रुपया भी बर्बाद हो जाए, आप बीपीएससी टीचर के लिए सही से फॉर्म भी ना भर पाएँ। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना जरूरी है, इसलिए सभी लोग जो भी क्लिक करके देख रहे हैं वो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 6 to 8 के लिए मैथ एंड साइंस। देखिए यहाँ पे जिनका ग्रेजुएशन में मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी साइंस स्ट्रीम का है, तो वो 6 to 8 के लिए क्या अप्लाई करेंगे, मैथ और साइंस का। कोई दिक्कत? तो सोशल साइंस का भी थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, अब आराम से बता देंगे अभी तुरंत। जिनका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर हिंदी है वो 6 to 8 में हिंदी के टीचर बनेंगे। जिनका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर संस्कृत है वो संस्कृत के टीचर बनेंगे। जिनका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर इंग्लिश है वो 6 to 8 में इंग्लिश का टीचर बनेंगे। ठीक, प्रोसेस ये है। अब बाकी जो बच गया, बाकी आपका ग्रेजुएशन जिस पेपर से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सारा का सारा आप क्या बनेंगे, कॉमर्स, सही ये क्या बनेंगे, सोशल साइंस के टीचर। बाकी जितना सब्जेक्ट बच गया वो सभी सोशल साइंस के टीचर में आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं 9th 10th का बात करते हैं। अगर देखिए जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो वो लोग भी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरेंगे, तो मैथ एंड साइंस का बनेंगे टीचर 6 to 8 में। अब देखिए 9th 10th पे आते हैं। अगर विज्ञान का देखिए कौन टीचर बनेंगे, विज्ञान के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन में या तो जीव विज्ञान है और केमिस्ट्री है, या सिंपल सा समझ लीजिए ऑनर्स पेपर में या ये जूलॉजी है, बॉटनी है, तो लोग क्या बनेंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे आपका ये क्लास 9 10th के लिए विज्ञान का। केमिस्ट्री वाले भी क्या करेंगे, अप्लाई विज्ञान के लिए कर सकते हैं। अब देखिए लेकिन जिनका मैथ का टीचर कौन कौन बनेंगे, जिनका ग्रेजुएशन में फिजिक्स है या मैथ है या केमिस्ट्री है, वो सब किसका टीचर बनेंगे, वो सभी टीचर बनेंगे मैथ का। साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो भी क्लास 9 10th में बीएड करने के बाद आप मैथ का टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा कहानी समझ लें, केमिस्ट्री वालों को दोनों में ऑप्शन है, वो तो विज्ञान का टीचर भी बन सकते हैं, मैथ का भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन फिजिक्स वाले के लिए, इंजीनियरिंग वाले के लिए, मैथ वाले के लिए आपका इनमें से तीनों कुछ भी हो वो मैथ का टीचर बनेंगे। जिनका बायो है वो सिर्फ विज्ञान का टीचर बनेंगे। उनके पास एक ऑप्शन है, केमिस्ट्री वालों के लिए दोनों ऑप्शन है, विज्ञान और मैथ का। अब सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में देखते हैं। सोशल साइंस का खेला सबसे खतरनाक है, यहाँ पे आप फंस जाइएगा। हम इसी को कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं पे इसको अच्छे समझिए। देखिए 9 10th का क्या खेल है। जो लोग ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हुए हैं, आर्ट्स हो गया इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक और भी सारे सब्जेक्ट हैं, तो जिनका ऑनर्स पेपर में कम से कम वो इतिहास या भूगोल पढ़ना जरूरी है, इतिहास या भूगोल में से कोई एक जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर इतिहास या भूगोल में से उनके ग्रेजुएशन पेपर में कुछ नहीं है, ना इतिहास है ना भूगोल है, तो 9 10th के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इतिहास भूगोल दोनों है तो कोई बात नहीं है, एकदम अप्लाई कर सकते हैं। आपका इतिहास है ग्रेजुएशन में, अप्लाई कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, और अगर आपका भूगोल है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास है ना भूगोल है, जैसे आप कॉमर्स किए हुए हैं, आपका कॉमर्स है ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते 9 10th के लिए, सिर्फ 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और खेल, अब देखिए, अब तो पहला ये डिमांड पूरा हो गया कि इतिहास या भूगोल में से कोई एक होना चाहिए,
उसके बाद इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट कंफर्म होना चाहिए, तभी आप 9th-10th के लिए सामाजिक विज्ञान का टीचर बन सकते हैं। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं पूरा है तो आप सिर्फ 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, तो वहाँ पे आपको डीएलएड कर लेने में फायदा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, अब अगर आप पीजी किए हुए हैं तो फिर आपके लिए फायदा है, तो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का 11th-12th का टीचर बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी का बात करते हैं। जिनका ऑनर्स पेपर हिंदी है तो 9th-10th का भी हिंदी का टीचर बनेंगे, 6 to 8 का भी हिंदी का टीचर बनेंगे। संस्कृत में ऑनर्स पेपर आपका है तो संस्कृत का, इंग्लिश का ऑनर्स पेपर है तो इंग्लिश का टीचर बनेंगे। कहानी समझ में आ रही है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, जितना भी सब्जेक्ट है सबके टीचर आप बन सकते हैं। अकाउंटेंट, जितना 11th-12th पढ़ाई होता है जो सब्जेक्ट, आप सारा सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू सबका है। इसमें भी उर्दू के लिए है, उसका हम अलग से डिस्क्राइब कर देंगे। तो हाँ, अब यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, 11th-12th का आप 11th-12th का जो बीपीएससी टीचर बनना चाहेंगे उनके लिए पीजी का डिग्री होना जरूरी है, बीएड प्लस पीजी जरूरी है, जबकि इन दोनों के लिए आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।